अच्छा, अब जो वक्त है, जिस इरा में हम थे, छोटे थे, उस वक्त दुनिया कुछ और थी। उस वक्त इंटरनेट नहीं था, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। हमारे यहाँ तो एक ही चैनल होता था, जो नेशनल टीवी होता था, पीटीवी, और उसको हम देखते थे और सारी घरवाले उसके साथ बैठ के देखते थे। और हमें पता होता था कि हमारे माँ बाप साथ बैठे हैं, तो कोई ऐसी, हमें क्या पता होता, हमारे माँ बाप को पता होता था कि कोई ऐसी चीज़ टीवी पे सताती भी नहीं थी, और बच्चों के साथ कोई ऐसा कुछ नहीं देखा जाए जो कि उनके अखलाक को तबाह करे या उनकी सोच को तबाह करे। अब आप बच्चों पे कंट्रोल नहीं रख सकते। दिस इज़ द टाइम ऑफ दिस टेक्निकल इन्वेजन व्हेन पीपल हैव लॉट्स ऑफ channels, and because of the access to internet and Wi-Fi and everything, people, even like small kids can approach to anything. They can reach out to any website. उस वक्त आपको क्या लगता है कि बच्चों के इखलाक को तबाह होने से बचाने के लिए, या इतने छोटे बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रखने के लिए क्या तरीका है, और क्या ये कंट्रोल में है माँ बाप के कि इस तरह आप एक एक्टर हैं और आपको पता है कि एक्टिंग की दुनिया और मीडिया की दुनिया बिल्कुल और दुनिया है, वो एक हाइपोथेटिकल वर्ड है जो कि रियलिटी से बहुत दूर है। बच्चा जो है वो किस तरह अपने आप को बच्चा आखिर क्या दूर रखे, माँ बाप बच्चे को किस तरह दूर रखें, और किस तरह उसकी जो अपब्रिंगिंग है उसको कंट्रोल रखें? बहुत अच्छा सवाल पूछा, और इस सवाल का जवाब मैं यूँ दूंगा। मेरे ख्याल में बच्चों के हाथ में अभी से फ़ोन, टैबलेट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होना उनके पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, और अपने बच्चे के लिए भी मेरे सेम ख्यालात हैं। और मैं उसको इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से बहुत दूर ही रखता हूँ ताकि वो ज़्यादा वक्त इनके साथ गुजार ना पाए। ऐसा नहीं है कि वो इंटरनेट वगैरह यूज़ नहीं करता, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक यूज़ करने की इजाज़त है उसे। उसकी कुछ सिलेक्टेड वीडियोस हैं जो वो देखता है, मगर अब हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें हम बच्चों को ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते। अलबत्ता हम उन्हें समझा ज़रूर सकते हैं। मैंने जब एक्टिंग शुरू की थी तब कलर टीवी का नया नया दौर था, और उस वक्त टीवी पर इतने ड्रामाज भी नहीं आया करते थे जितने कि अभी आते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने समझे कि स्ट्रीट से शुरू किया है एक्टिंग का काम। हम लोग स्ट्रीट प्ले करते थे, हम लोग थिएटर करते थे, और जो कुछ भी मैंने स्ट्रीट प्ले से सीखा था, मैं सच कहूँ तो वो आज भी मेरे बहुत काम आता है। मेरे हिसाब से बच्चों को सिर्फ मोबाइल फ़ोन या टैबलेट से ही नहीं खेलना चाहिए, बल्कि बाहर भी जाकर खेलना चाहिए। उन्हें अपना एक फ्रेंड सर्कल भी बनाना चाहिए, उसे टाइम देना चाहिए, ये भी बहुत काम आता है। लेकिन मेरे हिसाब से इससे बच्चों को फ़ायदा भी है, क्योंकि हमारे दौर में तो ये सब कुछ नहीं था, तो हम इन सब चीज़ों से वाकिफ़ भी नहीं थे। लेकिन हमारे बच्चों के दौर में ये सब कुछ मौजूद है, तो वो इससे काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स भी इंटरनेट से बनाते हैं, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। यानी सिर्फ गलत ही नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि इस वक्त बच्चों के सीखने की उम्र होती है, और वो जो कुछ भी सीखेंगे आगे चलकर उन्हीं के काम आएगा वो सब कुछ। मेरा मतलब, अगर टेक्नोलॉजी को अच्छे मकसद से यूज़ किया जाए तो आगे चलकर आपको उससे फ़ायदा ही होता है, और आपकी नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा होता है। हमारे दौर में तो ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, तो हमें काफ़ी मेहनत करके आगे आना पड़ा। इंटरनेट यूज़ करने से ज़रूरी नहीं कि आप अपना टाइम ही वेस्ट करें। इंटरनेट से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं जो कि आपको सीखने के लिए बाहर पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इंटरनेट से आप वही चीज़ फ्री में सीख सकते हैं और एक अच्छे और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी देर में सीखते हैं, कितनी जल्दी। इसके अलावा हमें बच्चों की नॉर्मल ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। मेरा मतलब, उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ साथ नेचर के बारे में भी बताया जाए, उसके करीब लाया जाए। उन्हें ट्रैवल करवाएं, कैंपिंग करवाएं, उन्हें दुनिया की खूबसूरत कुदरती चीज़ें दिखाएं, उसके साथ साथ जानवरों से भी प्यार करना सिखाएं। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं होती। हाँ बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है कि हमारा तो बचपन ऐसा सारा गलियों में गुजरा, खेलते गुजरा, चोटें लगते गुजरा, दीवारें टापते गुजरा, ज़ख्मी होके आते थे, खुद ही ज़ख्म हील हो जाते थे। पेरेंट्स को फिक्र नहीं होती थी कि बच्चे किससे लड़के आ रहे हैं। बच्चों की लड़ाइयाँ बच्चों में ही रह जाती थी, क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बच्चे मुझे इसलिए पसंद हैं कि वो
लड़ते हैं और भूल जाते हैं। तो बड़ों में भी ये बस होना चाहिए कि लड़ें, अगर खुदा ना खासा कोई लड़ाई हो या डिफरेंसेस आए तो उसके बाद उसको भूल जाएं, उसको दिलों में मत रखें। लेकिन हमारा तो बचपन उसी तरह गुजरा था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली बच्चे गलियों में मुझे नज़र नहीं आते खेलते हुए, बहुत कम नज़र आते हैं। अगर होते भी हैं तो उनके हाथ में कोई ना कोई टैब होता है या कोई आईफोन होता है या आईपैड होता है या कोई ऐसी गेमिंग। ये तो बहुत सारी चीज़ें ऑनेस्टली मुझे तो पता भी नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी उनको दी जाए, उनको बाहर लेके जाया जाए, हॉलीडेज, वेकेशंस, ये सारी चीज़ें दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने फिल्म अकेडमी से एक्टिंग सीखी, लंदन में आप 3 साल आपने फिल्म स्कूल से आपने एक्टिंग की तरबियत हासिल की और उसके बाद आप वापस आए। अर्तुगरुल गाजी में जो कैरेक्टर आपने प्ले किया उसमें कितना हेल्प किया आपकी उस ट्रेनिंग ने, या उसके बाद आपने इस कैरेक्टर में आने के लिए मज़ीद कोई ट्रेनिंग हासिल की? क्योंकि इसका डेकोरम और इस कैरेक्टर के जितने भी उसलूब कहा जाए या जितने भी इसके रवैये थे, बिहेवियर्स थे, एटीट्यूड था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। और उसकी वज़ाक़त चाहे उसकी फाइटिंग स्किल्स हो या राइडिंग हो या उसकी सोर्ड फाइट हो, सब कुछ वो सारी चीज़ें दोज आर वेरी अनयूजुअल फॉर अ जनरल एक्टर, फॉर अ कंटेम्प्रेरी एक्टर टू लर्न एंड परफॉर्म। तो ये सब कुछ आपने अलग से ट्रेनिंग आपकी दी गई, और कितनी अर्सी की ये ट्रेनिंग थी आपके लिए? जी बिल्कुल। मैं अपनी एक्टिंग के करियर में जिस स्टेज पर हूँ वो एक बहुत ही लंबा सफ़र था। मैंने अपने करियर का आगाज़ जो किया था वो एक थिएटर से किया था, और यहाँ से कारा कोई नज़र आ रहा है, वहाँ एक थिएटर था जहाँ मैंने एक्टिंग शुरू की। उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा और सिनेमा की तरफ आता गया। और मेरा ये मानना है कि आप जो भी रोल प्ले करते हैं वो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मायने तो ज़रूर रखता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, घोड़सवारी हो, स्पोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो। मुझे बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और इस वजह से मैंने एक्टिंग की बाकायदा ट्रेनिंग ली। इसके अलावा मुझे डिफेंस की साइड पे जाने का भी बहुत शौक़ था। मेरा मतलब मुझे फ़ौजी बनने का भी शौक़ था, लेकिन फिर मैंने एक्टिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाया। उसके अलावा मुझे स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक़ था, जिसमें घोड़सवारी हो गई। उसके अलावा और भी बहुत से नए नए स्पोर्ट्स करने का शौक़ था मुझे। इसके अलावा मुझे कैंपिंग करने का शौक़ था, बुक रीडिंग वगैरह का बहुत शौक़ था। दरअसल मुझे हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक़ था, हिस्ट्री की जानकारी हासिल करने का। मैं ये मानता हूँ कि इंसान को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो एक्टर हो, स्पोर्ट्समैन हो या फिर कोई राइटर हो। एक्टिंग मेरे लिए शुरू से ही सबसे ज़्यादा बहुत अहम रही है। मैंने एक्टिंग पढ़ने के साथ साथ उसे समझा भी है, बल्कि प्रैक्टिकल किया है। बेशक आप एक्टिंग पढ़ के भी सीख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप एक्टिंग जितनी ज़्यादा करेंगे, जितना काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, एक अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं।